क्या हमें भी ध्यान मेडिटेशन सीखने के बाद सिखाना चाहिए? क्या हमें मेडिटेशन सिखाना चाहिए? क्यों सिखाना चाहिए? क्या आवश्यकता है? छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनिएगा। एक आश्रम था, वहाँ उस ऋषि मुनि जी के शिष्य थे। कुछ समय उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उनके गुरुजी ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और उनको कहा कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, चारों अलग अलग दिशाओं में जाएं और जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को जानकारी दें, जागरूक दें, ज्ञानवान बनाएं, गुणी बनाएं। वो चारों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। गुरु माता ने ये चीज़ देखी, सुनी और गुरुदेव से, ऋषि जी से, मुनि जी से पूछी कि आपने इन चारों को 4 दिशाओं में भेज दिया आपने, परंतु मुझे लगता है कि अभी आपके इन शिष्यों को और ज्ञान अर्जित करने की, अपने आप को और निखारने की आवश्यकता है। तो गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य बोल रहे हो आप, इनको बिल्कुल ज़रूरत है। तो फिर गुरु माता ने बोला, तो जब इनको खुद ज्ञान की ज़रूरत है तो आपने इन्हें क्यों आश्रम से जाने के लिए बोल दिया? गुरुजी ने बोला, वो देखो सामने एक मटका रखा हुआ है, उसमें जल भर दो। अब गुरु माता बोली, मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं, जल भरने को बोल रहे हैं, अब गुरुजी बोल रहे हैं तो भरना तो पड़ेगा। उन्होंने मटके को पूरा भर दिया। अब गुरुजी बोले, इसमें और पानी डालो। तो गुरु माता बोली, अब इसमें और पानी डालूंगी तो ये तो बहने लगेगा, जगह ही नहीं है। तो गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, इस मटके के नीचे एक नलका दिया हुआ है पानी भरने के लिए, पीने के लिए, उस नलके को खोल दो। गुरु माता ने उस नलके को खोल दिया, पानी बहने लगा, निकलने लगा। मटका जैसे ही आधा हुआ, गुरुजी ने गुरु माता को बोला, अब इस नलके को बंद कर दो, अब इसमें आप ऊपर से दूध डालना चालू करो। गुरु माता मुस्कुराई और गुरुजी की बात समझ में आ गई। गुरुजी ने गुरु माता को बताया कि मैंने जो भी ज्ञान अपने शिष्यों को दिया वो उनके लिए इस समय पर्याप्त था, परंतु वो ज्ञान अर्जित करने के बाद जब तक वो ज्ञान बाहर प्रैक्टिस में नहीं लाते, दूसरों को सिखाते नहीं हैं, दूसरों को जानकारी नहीं देते, तब तक मैं भरे हुए पात्र में कितना भी जल डालूंगा वो भरा हुआ ही रहेगा, वो छलकेगा। इससे अच्छा कि जो ज्ञान मैंने अभी उनको दिया वो बाहर जाएंगे, दूसरे लोगों को सिखाएंगे, और जब वो सिखाने के बाद उनको लगेगा कि अभी हमें और सीखना बाकी है तो वो लौट के आएंगे और जो उनको डाउट्स थे, जो उनको परेशानियाँ थी, जो दिक्कतें आई, वो मुझसे आके पूछेंगे। और जैसे वो पूछेंगे तब उनको पता चलेगा कि हमें ये चीज़ का ज्ञान नहीं था। वरना शिष्यों को भी लगने लगता है कि अभी बहुत समय हो गया है और हमें सब कुछ आने लगा है, परंतु क्योंकि वो भर चुके हैं उसमें और समाने की जगह नहीं बची, क्योंकि उनका ज्ञान उनको उतना ही बहुत लग रहा है। तो जब वो अपना ज्ञान खाली करके आएंगे और डाउट्स पूरे करके आएंगे तब मैं उनको आगे का ज्ञान सिखाऊंगा। साथियों, इस कहानी का बताने का मकसद यही है कि जब हम कई बार मेडिटेशन ध्यान कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भर जाती हैं और वो भरने के कारण हमें थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भर जाता है। आपने सुना होगा कि रुका हुआ पानी भी बदबू करने लगता है। तो जब हम अपने ज्ञान को, वो कोई तरह का भी ज्ञान हो, जब उसको बांटते हैं तो बढ़ता है, जब आप खुशियाँ बांटती हैं तो बढ़ती हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि जब आपको लगे कि आपने मेडिटेशन ध्यान सीख लिया है तो उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो अनुभूति, खुशियाँ, आनंद आपने प्राप्त किया वो आपके परिवार को भी ज़रूरत है, आपके मोहल्ले वालों को ज़रूरत है, आपके शहर वालों को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। तो ध्यान मेडिटेशन करने के बाद सीखना चालू करिए। हमारे चैनल्स पे हमने इसमें लिंक भी दे देंगे कि आप कैसे बहुत इजी वे में किसी को ध्यान मेडिटेशन सिखा सकते हैं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं है, बहुत सरल पद्धति है। और वो सरल पद्धति जो आपने करी, जो आपने आनंद बिठाया, जो आपने आनंद महसूस किया, वो दूसरों तक पहुँचाइए। और जब आप इस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको और ज़्यादा मिलेगा। ओम तत्सत। क्या हमें भी ध्यान मेडिटेशन सीखने के बाद सिखाना चाहिए? क्या हमें मेडिटेशन सिखाना चाहिए? क्यों सिखाना चाहिए? क्या आवश्यकता?